गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर नंबर 7 इशू ऑफ शेयर्स, और जिसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ शेयर, और हमने केवल उनके नेम डिस्कस किए थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। और आज हम लोग बात करेंगे इनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, देखिए जैसे कि इसका नाम आप देख पा रहे हैं प्रेफरेंस, ऐसे शेयर्स जिनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिले हुए होते हैं कंपैरेटिव टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज टू बी नोन एज प्रेफरेंशियल शेयर्स। वो इक्विटी राइट्स क्या मिले हुए हैं, वो जो है ना, इनको प्रेफरेंशियल राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरेटिवली क्या मिले हुए हैं, आइए देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स। सबसे पहला राइट मिला हुआ है, दे हैव ए राइट टू रिसीव डिविडेंड at a fixed rate before any dividend is paid on equity shares। यानी इक्विटी शेयर्स पर कोई डिविडेंड देने से पहले इनको हम क्या करते हैं, डिविडेंड की पेमेंट करते हैं, वो भी एक फिक्स्ड रेट से। दूसरा, व्हेन ए कंपनी इज वाउंड अप, कंपनी लिक्विडेट होती है, समाप्त होती है, देन दे हैव ए राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर द इक्विटी शेयर। यानी जब कंपनी का वाइंड अप होता है, लिक्विडेशन होता है, तब इनको हम इक्विटी शेयर होल्डर से पहले क्या करते हैं, कैपिटल की पेमेंट करते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा टू द अबव, प्रेफरेंशियल शेयर्स में कैरी सम मोर राइट्स सच एज द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन एक्सेस प्रॉफिट्स व्हेन ए स्पेसिफाइड डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर, और राइट टू रिसीव ए प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। इन 2 राइट्स के अलावा कई बार प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को ये राइट भी मिले हुए होते हैं कि यदि किसी साल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को हम जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है उसमें भी क्या देते हैं, हिस्सा देते हैं। जब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड कर दिया जाता है तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, इनको हिस्सा देते हैं। और दूसरा, इनको रिडम्पशन के तो हम प्रीमियम की पेमेंट करते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को वैसे तो वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन यदि इनको 2 या 3 साल तक लगातार डिविडेंड ना मिले तो इनको भी जो है ना वोटिंग राइट्स से मिल जाते हैं, और ये भी वोट राइट्स के अधिकारी बन जाते हैं, राइट। इनको भी क्या मिल जाता है, वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करें तो प्रेफरेंशियल शेयर कितने प्रकार के होते हैं, ये डिस्कस करते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर्स को हमने 8 पार्ट्स में डिस्कस किया है, 8 पार्ट में बांटा है। सबसे पहला जो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव का मतलब होता है संचित, इकट्ठा होना, संचित करना, इकट्ठा करना। ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर्स, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर्स होते हैं, दोज प्रेफरेंस शेयर्स द होल्डर्स ऑफ विच आर एंटाइटल्ड टू रिकवर द एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। यानी किसी कारणवश किसी साल प्रॉफिट ना होने की वजह से यदि इनको डिविडेंड नहीं मिलता तो इनका डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है, और आने वाले साल में सबसे पहले इनको क्या मिलता है, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले। दिस मीन दैट इफ इन एनी ईयर प्रॉफिट ऑफ कंपनी आर इनसफिशिएंट टू पे द डिविडेंड ऑन दिस शेयर, द डिविडेंड्स कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग until it is fully paid. For example, if dividend has not been paid for year ending 31st March 2018 and 2019 on 8% cumulative preference shares, then the company wants to distribute dividend on equity shares for the year ending 31 March 2020. Then a total of 24%, 18, 19 and 20, 8% की रेट से 8 into 3, 24% dividend for the year ending 31st March 18, 19 and 20 will have to be paid first on preference shares before the payment of any dividend to equity shares. That is to be called as cumulative preference share. होप सो कि आपको समझ में आएगा cumulative preference share क्या होते हैं। ऐसे शेयर होल्डर जिनको यदि किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले इनको पिछला और उस साल का डिविडेंड पहले पेड किया जाएगा, तब जाकर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। द एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स आर शोन इन बैलेंस शीट एज ए कमिटमेंट अंडर कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। यदि इस प्रकार का कोई डिविडेंड इनको नहीं मिला है, एरियर है, तो उस डिविडेंड को हम कहाँ दिखाते हैं, कमिटमेंट्स में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। किस हेडिंग में, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हमने पढ़े, वो शेयर्स जिनके ऊपर उनको ये अधिकार होता है कि यदि किसी साल इनको डिविडेंड नहीं मिला
तो उनका वो डिविडेंड हम उनको क्या करेंगे, आने वाले साल में सबसे पहले पेड करेंगे, फिर करंट ईयर का डिविडेंड को देंगे, और उसके बाद प्रॉफिट बचते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। जबकि नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको यदि किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो उनका उस साल का डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर का ही डिविडेंड पेड किया जाएगा। सो द होल्डर ऑफ सच शेयर्स गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर। इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एनी ईयर ड्यू टू एनी रीजन, such shareholder get nothing, nor can they be claimed unpaid dividend of any year in any subsequent year। यानी यदि किसी साल इनको डिविडेंड नहीं मिला है तो उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, देखिए नाम से ही क्लियर है, पार्टिसिपेटिंग यानी जिनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। अब किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, बात यहाँ ये सोचने की है। तो यदि किसी साल हमने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया है और इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दे दिया है, तो उसके बाद यदि प्रॉफिट्स बचते हैं तो उन प्रॉफिट में जिन शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सो सच शेयर इन एडिशन टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट इफ एनी after dividend at a stipulated rate has been paid to equity shareholders। it means कि ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर जिनको हमने डिविडेंड पेड कर दिया है और साथ ही साथ इक्विटी शेयर होल्डर को भी एक स्टिपुलेटेड रेट, जो भी उनको हमने डिविडेंड पेड करना है उस रेट से डिविडेंड पेड करके जो प्रॉफिट बच गया, उन प्रॉफिट में जिनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सिमिलरली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, इफ आफ्टर पेइंग बैक both the preference and equity shareholders there is still some surplus left, such shareholders are entitled to receive a predetermined proportion of that surplus that is to be known as participating preference share। नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब हमने पढ़ा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि यदि कोई सरप्लस बच जाता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर को पेड करने के बाद, तो उनमें एक निश्चित प्रोपोर्शन से इनको हिस्सा मिलता है। तो ऐसे शेयर होल्डर जिनको ऐसा अधिकार नहीं होता, दोज आर टू बी कॉल्ड एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सच शेयर गेट ओनली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड every year and do not carry a right to participate in the surplus profit or in any surplus or on winding up। यानी सरप्लस प्रॉफिट या वाइंडिंग अप के दौरान यदि कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है तो उनमें इनको ऐसा कोई अधिकार नहीं होता, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जब तक कि बताया ना गया हो, एक्सप्रेसली यानी क्लियरली स्टेटेड ना हो। द प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजुअली नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जनरली जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सच शेयर्स आर दोज which will be repaid by a company within a stipulated time period in accordance with the terms of issue and fulfillment of certain conditions laid down in section 55 of Companies Act 2013। यानी सेक्शन 55 कंपनी एक्ट 2013 में यदि कोई स्पेशल सर्टेन कंडीशंस यदि लिखी गई हैं टर्म्स ऑफ इशू की, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको हम एक निश्चित पीरियड के बाद जो पेमेंट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इट मीन्स कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले इनको क्या कर दी जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। ऐसे ही अगर दूसरा देखें तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी ऐसे शेयर होल्डर जिनकी पेमेंट कंपनी के समापन पर ही की जाएगी, उन्हें क्या कहेंगे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। Irredeemable preference shares are those the capital of which cannot be refunded before winding up. According to section 55 of Company Act 2013, no company limited by shares shall issue any preference share which is irredeemable or redeemable after the expiry of 20 years from the date of issue। यानी कि 20 साल जब तक हमने उनको इशू कर दिया तो 20 साल से पहले हम उनको पेमेंट नहीं करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसी कोई भी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसको ये अधिकार है कि वो 20 साल से पहले प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट ना करे, यानी उनको 20 साल के बाद ही पेमेंट करे। तो ऐसे शेयर को हम क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इट मीन्स इनकी पेमेंट कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले नहीं की जाती। नॉर्मली किसी भी कंपनी का टाइम पीरियड जो होता है वो एक 20 साल का टाइम पीरियड चलता है, मतलब 20 साल के दौरान 20 साल से पहले हम ऐसे शेयर होल्डर क्या नहीं करते, पेमेंट नहीं करते। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है जिनको कि आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, इक्विटी शेयर्स में। होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव ए राइट टू गेट
their preference shares converted into equity shares at their option according to the terms of issue। यानी जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर हमने इनको इशू किया है तो उस टर्म्स एंड कंडीशन पर इनको ये अधिकार होता है कि ये अपने शेयर्स को किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। लास्ट है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर में नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी ऐसे शेयर होल्डर जिनको ये अधिकार ही नहीं है कि वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सके, इनको केवल वाइंडिंग अप पर पेमेंट ही की जाती है, उनको क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। व्हेन द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स have not been conferred the right of getting their preference shares converted into equity share, such shares are called non convertible preference shares। उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं आगे इक्विटी शेयर्स के बारे में। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट, यानी ऐसे शेयर्स जिनको डिविडेंड दिया जाएगा कब, जब प्रॉफिट्स संस्था में बचेंगे। यानी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद यदि प्रॉफिट्स नहीं बचते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन पेड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इन अदर वर्ड्स देयर विल बी नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड इफ इन ए पर्टिकुलर ईयर there are no profits or insufficient profit, the equity shares will receiving nothing। यदि किसी साल कोई प्रॉफिट बचे ही नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रेफरेंस शेयर को ही डिविडेंड दे सकते हैं, इक्विटी शेयर के लिए कुछ नहीं बचता, तो इनको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। इनको प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर की तरह ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला कि यदि इनका डिविडेंड बच जाए, नहीं पेड किया गया हो, तो अगले साल इनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा। हाँ, लेकिन इनको एक स्पेशल राइट होता है जिसको बोलते हैं वोटिंग राइट, राइट। If the company earns more profit, they get a higher rate of dividend. As regards return of capital, equity share capital is returned only when preference share capital is returned in full। और इनकी कैपिटल की पेमेंट भी कब की जाएगी, जब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर की पेमेंट कर दी जाएगी। इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इनको क्या होता है, वोटिंग राइट्स होता है। ये कंपनी के अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हैं, कंपनी के संचालन में, डायरेक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन ऐसा अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने नहीं दिया था। आइए इन दोनों के बीच में एक कंपैरेटिव एनालिसिस टेबल देख लेते हैं, जिससे थोड़ा हमें ये पता लग जाएगा कि इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास आ सकते हैं। एक तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के, उन पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में मेजर डिफरेंस क्या है, इनके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हमसे जो है पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। आइए बात करते हैं कंपैरेटिव टेबल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड। जैसा कि हमने इनका मीनिंग पढ़ा कि भाई प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड फिक्स रेट से नहीं मिलता। ये वेराई करता है फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल्स हैं उनके अमाउंट पर डिपेंड करता है कि इनको डिविडेंड किस रेट से दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एरियर ऑफ डिविडेंड। If dividend is not paid on these shares in any year, the arrears of dividend may accumulate। जैसे कि हमने मीनिंग पढ़ा कि ऐसे शेयर होल्डर जिनको किसी साल यदि डिविडेंड नहीं मिलता तो उनका डिविडेंड क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, उनको बोलते हैं एक्यूमुलेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर को ऐसा अधिकार होता है, जबकि इन केस ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड यदि नहीं मिला तो उनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, संचित नहीं होता। तीसरा है प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर को एक प्रेफरेंशियल राइट है कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड दिया जाएगा, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड का पे आउट है वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल। दे हैव ए राइट, who preferential shareholder have a right to return of capital in the case of winding up before any capital is returned to equity shareholders, whereas equity share capital is paid only when the preferential share capital is paid out in full। Next है voting rights। preferential shareholder do not have any voting right, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। Here voting right means they can participate in the management। Right to participate in management, they do not have any right to participate in management of the company, whereas they have full right to participate in management of the company।
यहाँ पर एक बात आप नोट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को यदि 2 या 3 साल तक लगातार डिविडेंड नहीं मिलता, देन दे ऑल्सो गेट द राइट टू वोट इन द मैनेजमेंट, राइट, उनको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल जाता है। दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द शेयर कैपिटल, होती क्या है, मीनिंग, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, नॉट पेड अप, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, हाउ वी कैन प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इनटू बैलेंस शीट। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे।